मर्चेंट नेवी एस्पायरेंट्स, काफी सारे कॉमन क्वेश्चन है सर, जीपी रेटिंग चूज करूं या डेक कैडेट चूज करूं, जीपी रेटिंग की एग्जाम्स एंड इंटरव्यू की प्रिपरेशन करूं या आईएमयू सीटी की प्रिपरेशन करके डीएनएस स्पॉन्सरशिप क्रैक करूं। तो ये आज डाउट मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। वेरी फर्स्ट थिंग इज मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात करूंगा। अगर आप जीपी रेटिंग करना चाहते हो तो आपके पास कम से कम जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए बच्चों, 10th पास होनी चाहिए कम से कम 40% के साथ। 10th पास वाला भी दे सकता है, 12th पास वाला भी दे सकता है बच्चा, 12th पास आर्ट्स का भी दे सकता है, कॉमर्स का भी दे सकता है, साइंस का भी दे सकता है, आईटीआई वाले भी बच्चे दे सकते हैं, डिफरेंट अगर आपने ट्रेड से किया, फिटर ट्रेड, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, मैकेनिक डीजल ट्रेड वाले भी दे सकते हैं। डिप्लोमा, अगर आपने डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है तो भी आप दे सकते हैं। ग्रेजुएशन वाले भी दे सकते हैं, स्ट्रीम मैटर नहीं करता। तो ये है जीपी रेटिंग के मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर मैं बात करूं आईएमयू सीटी, अगर आप डेक कैडेट बनना चाहते हो तो सबसे पहले आपको आईएमयू सीटी क्लियर करना होगा और पहले या बाद में ऑलरेडी स्पॉन्सरशिप फॉर्म्स लाइव हो जाती है, आपको स्पॉन्सरशिप की तैयारी करनी होगी। हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। अगर आप जीपी रेटिंग की खुद से तैयारी करना चाहते हैं तो मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप अभी के अभी डाउनलोड कीजिए, क्योंकि ये आपको एजेंट से बचाएगा और सही कॉलेज में पहुंचाएगा। अगर आप घर पे रह के तैयारी करना चाहते हैं, खुद से करना चाहते हैं, तो ये हमारी बुक है जीपी रेटिंग की। आप ये किताब बाय कर सकते हैं mypustak.com से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आपको लगता है कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना है, टीएस रहमान, नुसी गोवा, ग्रेट ईस्टर्न, 7 जैसे टॉप नॉच कॉलेजेस में जाना है और खुद से नहीं हो पा रहा है, तो एसएमवीडी मरीन एकेडमी ऑफलाइन कोचिंग में आइए। यहाँ से बहुत सारे अमेजिंग रिजल्ट्स रहे, आपका भी आ सकता है। मॉक टेस्ट से लेकर लगातार पढ़ाई बैंड बजा देते हैं, लेकिन रिजल्ट आता है। तो यहां पर जो आपकी लेवल होगी वो 12th लेवल होगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपको पूछे जाएंगे। आईएमयू सीटी की भी सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, एप्टीट्यूड ही होती है एंड जीके भी होती है। तो ये एक बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था जो मैंने डिस्कस किया जीपी रेटिंग, डेक कैडेट। नाउ अब मैं बात करता हूं सिलेबस। सिलेबस आपको 10th लेवल तक की सिलेबस आपको प्रिपेयर करनी होती है जीपी रेटिंग की जब आप प्रिपरेशंस कर रहे हो तो। और जब आप डेक कैडेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, मींस आईएमयू सीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, डीएनएस स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यहां पर आपको 12वीं लेवल की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अच्छे से आनी चाहिए। नाउ अगर मैं बात करूं कॉम्पिटिशन्स की, तो पर साल में तो पर ईयर काफी सारे अलग अलग आपको लोग स्टार्ट्स बताते हैं, बट मैं आपको रियल स्टार्ट्स बताऊंगा। पर ईयर आज के टाइम में आईएमयू सीटी जो बच्चे दे रहे हैं वो लगभग 40 से 45 हजार के बीच में होते हैं। यही करेक्ट स्टैट्स है जो मैं समझ पाया अभी तक सिस्टम को। क्लियर? अब अगर मैं दूसरी बात बोलूं, जीपी रेटिंग की तरफ की बात करूं, पर ईयर की अगर मैं बात करूं, जीपी रेटिंग 2 बार एग्जाम होता है, 6 महीने में एग्जाम्स होते हैं। तो अगर पूरे ईयर की मैं स्टैट्स लूं तो मैक्स टू मैक्स जो बच्चे होते हैं वो 8 to 10,000 स्टूडेंट्स होते हैं। मतलब आईएमयू सीटी में 40 से 45 हजार बच्चे कंपटीशन दे रहे हैं, तो जीपी रेटिंग में सिर्फ 8 से 10 हजार बच्चे ही कंपटीशन की फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। अब मैं बात करता हूं अपॉर्चुनिटीज की। अभी जैसे मैंने बोला कि आईएमयू सीटी में 42 हजार बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं और जीपी रेटिंग में 8 से 10 हजार बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। यहां पर एक बड़ी गैप है। जब मैं बात करता हूं डीएनएस स्पॉन्सरशिप की, तो आपके पास 22 से 25 अलग अलग टॉप अच्छे कंपनीज की अपॉर्चुनिटी है। एक तो आपको बेसिक एग्जाम क्लियर करना होता है आईएमयू सीटी, एक बेसिक एग्जाम आपको क्लियर करना होता है आईएमयू सीटी, जहां पर आपको रैंक 18-20 हजार तक की रैंक मिल जाती है। अब उसके बाद आपको स्पॉन्सरशिप लेने के लिए आपको डीएनएस स्पॉन्सरशिप क्रैक करना होता है। डीएनएस स्पॉन्सरशिप क्रैक करना होता है जो अलग अलग तरह के शिपिंग कंपनीज एग्जाम्स एंड इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, लेकिन आपके पास आईएमयू सीटी की कार्ड होनी चाहिए। क्लियर? या पहले अगर डीएनएस स्पॉन्सरशिप हो गया तो लोग बाद में चेक करेंगे कि आप आईएमयू सीटी पास हो या नहीं हो। अब यहां पर अपॉर्चुनिटी 25 है, 22-24 कंपनीज हैं। भाई एस्पायरेंट की कंपटीशन भी देखो 42-44 हजार है। वही बात करूं जीपी रेटिंग की, तो जीपी रेटिंग की अपॉर्चुनिटी यहां पर स्पॉन्सरशिप एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो 7 आइलैंड जैसे कंपनीज आपको स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं, फ्लीट मैनेजमेंट जैसी कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं और एससीआई जैसे कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं, ग्रेट ईस्टर्न जैसे कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं। अब ये ग्रेट हो गया, 7 आइलैंड हो गया, ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने आईटीआई किया है,
2 साल की ट्रेड वाली ITI किया है। लेकिन अगर मैं बात करूं फ्लीट मैनेजमेंट वाली स्पॉन्सरशिप और SCI वाली स्पॉन्सरशिप, तो 10वीं 12वीं वाले बच्चों के लिए हो गई। फ्लीट मैनेजमेंट 12th PCM कम से कम कितनी होनी चाहिए? 12th PCM में 50% होना चाहिए। अगर सिर्फ 10वीं क्राइटेरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो सिर्फ एक SCI है। तो कंपटीशन 8 से 9,000 बच्चे साल में दे रहे हैं, लेकिन आप ये देखो इनके पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं। अब मैं बात करता हूं कोर्स ड्यूरेशन। अगर आपकी स्पॉन्सरशिप हो गई तो आप डेक कैडेट की तैयारी के लिए आप XYZ कॉलेज जाते हो ट्रेनिंग के लिए, बेसिकली क्लियर। सो वो 1 ईयर की ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है। अगर मैं बात करूं जीपी रेटिंग की, तो जीपी रेटिंग के 6 महीने की कोर्स होती है। अगर आप TS रामन जैसे कॉलेज में सेलेक्ट हो गए, लूसी गोवा में सेलेक्ट हो गए, IMI नोएडा फ्लीट मैनेजमेंट में सेलेक्ट हो गए, ग्रेट ईस्टर्न, सेवन, SCI, तो आपकी सिर्फ 6 महीने की कोर्स होती है। अब मैं बात करता हूं रैंक। डेक कैडेट अब एक्सपीरियंस गेन करता है, कुछ एक्सपीरियंस गेन करने के बाद वो सेकंड मेट की एग्जाम देता है, फिर वो थर्ड ऑफिसर बनता है, प्रमोशन होती है सेकंड ऑफिसर, फिर चीफ मेट की एग्जाम देता है, फिर वो चीफ ऑफिसर बनता है, फिर मास्टर की एग्जाम देता है, फिर वो कप्तान बनता है। ये जर्नी कम से कम 16, 17, 15 साल तो लगते ही लगती है। अब वही GPR की अगर मैं बात करूं तो ये सबसे पहले जहाज ज्वाइन कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप इंजन डिपार्टमेंट में गए हो या डेक डिपार्टमेंट में गए हो। अगर डेक डिपार्टमेंट में गए हो तो आप यहां पर ज्वाइन करते हो OS, ऑर्डिनरी सीमेन। अगर आप इंजन डिपार्टमेंट में गए हो तो आप यहां पर ज्वाइन करोगे वाइपर, फिर वाइपर प्रमोशन लेता है, ऑयलर बनता है, COP आने के बाद फिर उसके बाद आप 36 महीने की सेलिंग करके आप ऑफिसर की एग्जाम्स और इंटरव्यू दे सकते हो UK COC के लिए, क्लियर। वहीं पर अगर DNS वालों की बात करूं तो वो डायरेक्ट ऑफिसर बनते हैं, इंडिया से वो ऑफिसर बन सकते हैं, कोई डाउट इसमें। वो उसी तरीके से अगर मैं बात करूं डेक डिपार्टमेंट में तो OS के बाद AB बनता है, AB के बाद ये बोसन बनते हैं। चाहो तो AB में ही अगर 36 महीने की सेलिंग हो गई है तो आप आसानी से UK COC के लिए अप्लाई कर सकते हो और आप भी ऑफिसर बन सकते हो। तो आप देख सकते हो नीचे क्वेश्चन है, GP रेटिंग ऑफिसर बन सकते हैं क्या? यस, बिल्कुल बन सकते हैं GP रेटिंग ऑफिसर, लेकिन आपको 36 महीने मिनिमम एज ए रेटिंग जहाज में देनी होगी। फिर उसके बाद पढ़ाई करनी होगी, मेहनत करनी होगी, वो पीछा नहीं छोड़ने वाला है। आपको क्या चूज करनी चाहिए? देखो सिंपल सी बात है, अगर आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में अच्छे परसेंटेज है और आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो डेफिनेटली मैं बोलूंगा IMUCT की प्रिपरेशन करो। IMUCT की प्रिपरेशन कर, DNS स्पॉन्सरशिप क्रैक करो और डायरेक्ट डेक कैडेट बनो। उसके बाद सेकंड मेट दो, देन चीफ मेट, देन मास्टर बनकर कप्तान बनो। 15-16 साल की ये जर्नी रहने वाली है बॉस। अगर मैं बोलूं आप 12th से हो और स्ट्रीम डिफरेंट है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, मर्चेंट नेवी में जाना है, ITI कर चुके हो, तो अगेन मैं बोलूंगा GP रेटिंग चूज करना एक सही डिसीजन होगा। तो अब आई होप मैंने ये क्लियर कर दिया है GP रेटिंग वर्सेस डेक कैडेट। अगर आप GP रेटिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप SMBD मरीन एकेडमी को कॉल करें। अगर आप DNS स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप GMDI एकेडमी को कॉल कर सकते हैं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। कोई भी अगर आपको जानकारी लेना हो GP रेटिंग रिलेटेड तो आप SMBD मरीन एकेडमी को बिल्कुल कॉल करें। यहाँ पर बच्चों को कोचिंग दी जाती है ताकि आप TS रामन, लूसी गोवा, फ्लीट मैनेजमेंट जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज की इंटरव्यू एंड एग्जाम्स क्लियर करें। बच्चों विशिंग यू ऑल द बेस्ट। फ्रॉड से बच्चे, धोखाधड़ी से बच्चे, अपने माँ बाप के सम्मान के लिए पढ़ाई करें और जिंदगी में कामयाबी पाए। थैंक यू।